वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च और 29 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का क्या स्थान है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान है, और सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन मशीन कहां स्थापित की गई है। पूरी चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। 10 से 15 मिनट की जो हमारी ये क्लास होती है, रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन मिलती है और मंथली आपको, जैसे अब मंथ पूरा होने वाला है कल, तो कल शाम को आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट बात, खास 29 मार्च 2023 की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के शहीद हवलदार दीपचंद वर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक दे गया। इनका संबंध सीकर जिले से। जयपुर सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन 26 मार्च से 15 अप्रैल तक। 26 और 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग सम्मेलन कहाँ हुआ, बीकानेर में। और रामपुरा गोचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खादानें बनी है। यह खाने किस कंपनी की है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। फिर हमने पढ़ा मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई उदयपुर में। और प्रदेश में राज्य बजट वर्ष 2023-24 घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है, 1000 रुपए प्रतिमाह। ये हमने कल पढ़ा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है, और इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो गई। अब आपने रिवीजन कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नवरात्रा चल रही है, आज दुर्गाष्टमी है और कल रामनवमी है। इन दोनों के शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए नानक क्लासेज ऐप में चल रही कोई भी टेस्ट सीरीज है 50% ऑफ के साथ आपको मिल रही है। चाहे पीटीआई सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, ये हमारे आपको मैं बता देता हूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे पीटीआई हो, कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे राजस्थान अध्ययन। और पहली बार हमने वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर में भी आपको छूट दे दी है। तो आज और कल 2 दिन आपके लिए छूट है, आप जरूर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि आपको फायदा ये होने वाला है कि आप ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज ले लोगे तो हो सकता है अगले महीने से आपको ऐप के अंदर वीडियो रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी और इसी के अंदर आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। तो फायदा उठा लेना, अभी हो सकता है बाद में इनके प्राइस बढ़ा दिए जाए। पहला प्रश्न देखो, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। और ये सारी रिपोर्ट है वो सुजस की रिपोर्ट है। खास करके एक ध्यान रखना, आपको जो राज्य सरकार के द्वारा ई बुलेटिन जो पत्रिका रोज की डेली आती है सुजस की, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, एकदम ऑथेंटिक चीजें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आई। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। कौन सा, तीसरा स्थान। देखिए पूरी रिपोर्ट, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से तीसरे स्थान पे आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। छलांग कहां से लगाई है, 15वें। सीधा 15 को क्या दिया गया है, भाग दिया है, किससे, 5 से। तो कौन से स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे। राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 20 पुरस्कार जीते हैं। कितने, 20, जिनमें से 8 गोल्ड और 12 सिल्वर। राजस्थान की कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है। इन परियोजनाओं में से 8 अत्यधिक प्रभावशाली माना है और 12 प्रभावशाली श्रेणी में है। राज्य ने 23 विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यानी अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग विभाग है, अलग अलग परियोजनाएं हैं, उनमें अलग अलग अवार्ड प्रदान किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा और आवास आदि श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है। सीधी सी बात है, राज्य आवासन मंडल को हाल ही में गोल्ड अवार्ड मिला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में लगातार, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आपने देखा होगा कि हाल ही में राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, और पूरे भारत में लगभग 88% स्वास्थ्य का बीमा अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो जाहिर सी बात है इसमें पहले स्थान पे आएगा। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार हुआ है और परिवहन श्रेणी में प्रदेश का प्रदर्शन निरंतर अच्छा रहा है। तो ओवरऑल कैटेगरी की बात करें
तो राजस्थान पूरे भारत में यानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान पे रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लेना। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ हुआ? जाहिर सी बात है, आपने 19 दिसंबर 2021 की बात है जब सरकार ने उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना शुरू की गई थी और उसका दूसरा चरण 26 अगस्त 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की थी। दूसरा चरण 26 अगस्त 2022 को शुरू किया था और लगातार अब ये जो सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीनें हैं राजीविका के माध्यम से संचालित की जा रही है। तो ये क्वेश्चन क्या बना कि सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिच्छीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। नोट कर लेना, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा था राजीविका के माध्यम से राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन मशीन बनाई थी वरवाड़ा सिरोही के अंदर, वरवाड़ा सिरोही में। और अब ये कौन सी है? सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन। अच्छा, ऑप्शन और देख लो। मांडल भीलवाड़ा प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई जहां पे भूमिगत बिजली अंडर यानी भूमिगत बिजली की लाइनें बिछाई गई है। और बड़कोचरा ग्राम पंचायत अजमेर की प्रदेश की पहली है जब पूरे तरीके से सीसीटीवी लेस ग्राम पंचायत बन चुकी है। अब चर्चा करें इस सैनिटरी नैपकिन मशीन। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका से जुड़े महिला समय सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया। लगातार ये इसको बहुत प्रोत्साहन मिला है। राजीविका की स्थापना 2010-11 के अंदर हुई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर रोमा देवी है और इसकी डीजीपी सूरती देवी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राजीविका की ओर से डूंगरपुर जिले में 2 स्थानों पर सैनिटरी पैड बनाने का काम किया जा रहा है। मशीन के संचालन के लिए 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल है सिस्टम लगाया गया है। बाकी लगातार और भी यहाँ पे महिलाओं के द्वारा भंडारण समय सहायता समूह काम किया जा रहा है। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया, या तो जिला पेपर में आएगा या ये बिछीवाड़ा ब्लॉक पेपर के अंदर आएगा। इसको आप नोट करना। डूंगरपुर कौन सी नगरी? पहाड़ों की नगरी। बूस्टर डोज देख लो, एक और उसी के साथ 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 मिलता बता देता हूं। डूंगरपुर जिले में राजीविका के सहयोग से राजस्थान की पहली महिलाओं के द्वारा संचालित पोल्ट्री हैचरी स्थापित की गई है। किरण राजीविका क्लस्टर संगठन आसपुरा की महिलाएं 20 लाख रुपए के लागत से मुर्गी पालन की इस गतिविधि को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। अपने कहते हैं पोल्ट्री फार्म का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से। तो ताजा ताजा डूंगरपुर की बात है, ये भी याद रख लेना। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी? अब देखो, हर बजट के अंदर पेनोरमा बनाने की घोषणा होती है। पेनोरमा मतलब क्या होता है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी लोक देवता का पेनोरमा, उसकी ऐतिहासिक जानकारी वहां प्रदर्शित करना, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जनता आके देखती है भी ये पेनोरमा स्थापित किया, यहाँ क्या क्या इसकी ऐतिहासिक जानकारी है, उनकी मूर्ति लगा दी जाती है और पूरी कहानी वहां पे लिख दी जाती है कि इनके पिता थे, माता थे, इन्होंने इसमें योगदान दिया, हमारे देश के स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। ये पेनोरमा होता है। तो इसके लिए 4-4 करोड़ रुपए की, वैसे तो देखो पेनोरमा बहुत स्थापित होते हैं, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से मुख्य मुख्य याद करने, जैसे यहां मैं आपको 3 बता रहा हूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आ गए हैं और आने वाले हैं, क्योंकि इनमें से एक आ चुका है तो बाकी 2 पक्के आएंगे। पन्ना दाई का पेनोरमा, इनका जो पैतृक गांव है पाडोली चित्तौड़गढ़ में स्थापित होगा, आने वाले पेपर में 100% आएगा। अमरा लोक देवता अमराजी भगत यानी अनगढ़ बावजी इनको कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, अमराजी भगत तो है ही, आपको पेपर में आ सकता है अनगढ़ बावजी का पेनोरमा कहां बनेगा? चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों ही प्रश्न आने वाले पेपर में पक्के आएंगे। अब किसके पेपर में आ जाए, कब आ जाए, जिस 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, कब भी आए। केसरी सिंह बारट का पेनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा, ये तो आ चुका है। आप पेपर में बहुत बार ये भी आता है कि बारट परिवार की हवेली कहाँ पे है? शाहपुरा में। और ये प्रश्न अभी ताजा पता नहीं रीट में, सीएटी में आ चुका है, केसरी सिंह बारट वाला। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इनके लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। देखो, राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह महाबलिदानी पन्ना धाय और लोक देवता अमराजी भगत के पेनोरमे के निर्माण के लिए 4-4 करोड़ की लागत से वित्तीय स्वीकृति दे दी। अब देखो, चित्तौड़गढ़ जिले पन्ना दाय के पैतृक स्थल पाडोली में बनने वाले पन्ना दाय पेनोरमा में उनके व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा। मैंने कहा ना,
पैनोरमा का मतलब है उसकी हर एक चीज को दर्शाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में लोक देवता अमराजी भगत, ये याद रखना, अनगढ़ या अनगढ़ बाबूजी का पैनोरमा बनेगा, जिसमें आमजन को सामाजिक सरोकार के बारे में जानकारी मिलेगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह भारत के पैनोरमे का निर्माण होगा। बिल्कुल, अब सारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, जब रीट का एग्जाम था तो मैंने कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी पुस्तक का एक एक चप्पे चप्पे से क्वेश्चन निकाल के आपको वीडियो दिए थे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखना, क्योंकि वहीं से चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो प्रश्न सारे आपको मिलते हैं। और मैंने बाजार में पुस्तक भी आपके लिए निकाल रखी है, ये पुस्तक 6 से 12 जरूर आप पढ़ सकते हो, बहुत ही शानदार पूरा एकदम कलेक्शन करके। और नानक क्लासेस ऐप में भी वो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। चौथा प्रश्न देखो, और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी इस वीडियो को 4 चांद लगाएगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार किन पशुधन उत्पादों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है? तो दो का नाम आएगा, ऊन और दूध। दूध का तो मैंने कल परसों बता दिया। ये देखो, प्रमुख दूध उत्पादक राज्य राजस्थान, सबसे ज्यादा पशु यूपी में है, लेकिन राजस्थान ने मारी है बाजी 15.05%। पूरे भारत में राजस्थान दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन की बात करो, देखो ऊन उत्पादन राजस्थान 45.91, आंकड़ा याद रखना 45.91। ये सीधी किसी की सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार के पशुपालन विभाग की जारी वार्षिक रिपोर्ट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022। 1 नंबर पे राजस्थान, फिर जम्मू, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल। अब आपको याद रखना है, यहाँ भी राजस्थान 15.05% और ऊन में भी राजस्थान 45.91%। तो खास प्रश्न है आपके लिए। देखिए, भारत सरकार की रिपोर्ट है, देश में कुल दूध का 15.05% उत्पादन हो रहा है, सर्वाधिक है। और उनका 45.91%। ये दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में वर्ष 2021-22 में 221.06 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 5.29% अधिक था। और वर्ष 2021-22 में पूरे देश में कुल 33.13 हजार टन का ऊन का उत्पादन हुआ। दोनों ही पॉइंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट। अब देखो, थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो, इंपॉर्टेंट चीज देख लो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्रों में योगदान। देखो, कृषि व संबंधित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योगदान होता है पशुधन का, 46.41%। 2 नंबर पे है फसल। अब सीधा मत कर देना कि कृषि है तो कृषि में फसल आ गया, नहीं, कृषि में सबसे ज्यादा योगदान संबंधित क्षेत्रों में योगदान है पशुधन का, कितना, 46.41। 2 नंबर पे फसल 46, फिर है वानिकी 7.20 और फिर मत्स्य है 0.39%। वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन 1.76 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। दूध 82.62%, मांस 5.37% और अंडे 0.38%। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी आर्थिक समीक्षा 2022-23 का आंकड़ा है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। 5वां प्रश्न, प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया? प्रदेश में 21 साल बाद जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। देखो, राष्ट्रीय स्तर का कोई टूर्नामेंट होगा तो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जामिनर दे न दे, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया गया? अब ये चल रहा है बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग बना दिया बांसवाड़ा। क्या बना दिया? राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा अब बन गया संभाग। जल्द ही अधिसूचना जारी होगी उस दिन बांसवाड़ा संभाग। तो हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वाधान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ व बांसवाड़ा जिला हैंडबॉल संघ द्वारा बांसवाड़ा की जिला स्टेडियम में 27 से 31 मार्च तक 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट होगा। चल रहा है ये, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, इससे पहले 2002 में भीलवाड़ा में हुआ था, बस इतनी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, बरेली, बरेली कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। ये वही बरेली है जहां से राहुल गांधी जी हार गए थे लोकसभा सीट, फिर वो वायनाड केरल से जीते थे।
वायनाड केरल से जीते थे और यहां से भी इनकी सदस्यता क्या कर दी है, रद्द कर दी। तो बरेली उत्तर प्रदेश में 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा कांस्य पदक जीता है, इतना याद रखना। किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से, उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से जीतना। इतनी ज्यादा इसके अलावा एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। 45वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। प्रश्न ये बन सकता है कि किसके साथ जीता, उत्तर प्रदेश के साथ। कहां आयोजन हुआ, बरेली उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न और देख लो, भारतीय वुशु संघ की ओर से आयोजित छठी फेडरेशन कप पुरुष और महिला वुशु प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा। वर्तमान में कुछ काफी पिछले 6 महीने से देखें तो वुशु के खिलाड़ी राजस्थान के अंदर खूब अपनी प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा तो लेते रहे हैं और पदक भी जिलाते हैं। भारतीय वुशु की संघ की ओर से आयोजित छठी फेडरेशन पुरुष महिला विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष प्रतियोगिता में राजस्थान ने ओवरऑल कैटेगरी में पदक जीते। तो देखो, राजस्थान वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण 9 रजत और कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने पहली बार ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो जाहिर सी बात है, पहली बार जीता है और वही चैंपियन बनी है, तो पेपर में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल रही है सारे विद्यार्थियों को। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे पीडीएफ मिलेगी। ये जो हमारा ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स 2 टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों ही ज्वाइन कर लेना। दोनों पे न्यूज आती है, लेकिन क्विज और पीडीएफ नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो क्विज चैनल है उस पे आती है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 1 अप्रैल को हमारी ये पुस्तक आ रही है बाजार के अंदर। अर्धवार्षिक पुस्तक होगी जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर से लेकर मार्च तक ऑब्जेक्टिव भी होंगे। सारी फ्लैगशिप योजनाएं, सुजस सार, बजट, आर्थिक समीक्षा सब इसमें समाहित होगा। खास करके ईओआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड सूचना सहायक के लिए बहुत खास। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022 सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया जाएगा। बात की थी सीनियर वर्ग की, तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को प्रदान किया जाएगा। जूनियर में सिद्धि शर्मा और सब जूनियर में परल बाणावत। अब आपके लिए क्वेश्चन, मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई। अजमेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन किए थे यस्टरडे डोज, क्या पूछी मैंने, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। ये अक्सर पेपर में आते हैं और अधीनस्थ बोर्ड तो खास करके पूछता है। जोधपुर लीजन की स्थापना किस वर्ष, 1836। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835। 1893 में वाटर नोबल्स स्कूल की स्थापना कहाँ की गई, बीकानेर में। नोट कर लेना, 1893 में वाटर नोबल्स स्कूल की स्थापना बीकानेर। और राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको हम कहते हैं एजीजी, का पद कब सर्जित किया गया, 1832 के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किस राजा को दी थी। हिंट भी दे देता हूं, वो मारवाड़ का शासक था। बप्पा रावल का देहांत कहां हुआ था। मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था। और दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी क्या थी। पांचों ही क्वेश्चन आपको बड़े विस्तार अच्छे तरीके से एक एक दो लाइनों में आपको जवाब देने हैं, ताकि आप इनसे क्वेश्चन और बना सको और इन्हें याद कर सको। लगातार अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बने। और आपको बता दिया, नानक क्लासेज ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है आज और कल 50% ऑफ चल रही है। कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कोई भी टेस्ट सीरीज है, आप सभी को इसमें छूट दी जा रही है। तो धन्यवाद, निरंतर आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।